घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित, गैस एजेंसियों पर लगी लोगों की कतार। धौलपुर जिले के बाड़ी में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के प्रयासों के बावजूद जमीनी स्तर पर सुधार नहीं दिख रहा है। शुक्रवार सुबह से शहर के बसेड़ी रोड स्थित इंडियन गैस एजेंसी के गोदाम पर सैकड़ों उपभोक्ताओं की भीड़ जमा हो गई। ये उपभोक्ता घरेलू गैस सिलेंडरों की मांग कर रहे थे। स्थिति को देखते हुए कोतवाली थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और व्यवस्थाएं संभाली। परशुराम कॉलोनी निवासी आबा शर्मा ने बताया कि उन्हें 2012 जैसी स्थिति याद आ रही है, जब सिलेंडर के लिए लंबी लाइनें लगती थीं। उन्होंने कहा कि उनके घर में सिलेंडर नहीं है और वे 3 दिन से एजेंसी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आबा ने प्रशासन से इसको ध्यान देने की अपील की। बाड़ी शहर के भारद्वाज मार्केट निवासी अनूप सिंह ने बताया कि वे सुबह 7 बजे से एजेंसी पर खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही है और एजेंसी संचालक ने गेट बंद कर रखा है, जिससे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। संतरासपाड़ा बाड़ी निवासी रामकुमार सोनी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि सिलेंडरों के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और आपूर्ति भी नहीं मिल रही है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। इंडियन गैस एजेंसी के संचालक शंभू दयाल गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में एजेंसी संचालकों की बैठक हुई थी। इसमें कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि गोदाम से कोई डिलीवरी नहीं होगी, बल्कि सीधे उपभोक्ता को होम डिलीवरी की जाएगी। गुप्ता ने बताया कि होम डिलीवरी की व्यवस्था शुरू की जा रही है और बुकिंग के लिए नंबर भी जारी किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि बुकिंग में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। 3 बार नंबर लगा दिया हमने, वो कैंसिल कर दिया है। 3 बार बिल्कुल सिलेंडर नहीं आ रहा हमारे घर पे। हम भी बहुत परेशान हो रहे हैं। इंडक्शन पर रोटी करनी पड़ रही है हमें, सब्जी बनानी पड़ रही है हमें। क्या करें, बहुत परेशान हो रहे हैं हमें। प्रशासन क्या कर रहा है, ये क्या हो रहा है बाड़ी में? ऐसा लग रहा है कि तुमको मेरा लग रहा है बिल्कुल। सिलेंडर क्यों वितरित नहीं हो रहे? जब गाड़ियाँ आ रही है तो हमारे घर पर क्यों नहीं पहुँच रहे सिलेंडर? ये क्या कर रहे हैं हम बता नहीं सकते। हम बीजेपी को वोट हम तो नहीं देने वाले अब की बार। 8 तारीख का नंबर लगा हुआ है और सुबह 5 बजे का मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ, और नंबर अभी आया नहीं है। और 4 दिन से क्या कहते चूल्हे पर रोटी करनी पड़ रही है, बड़ी परेशानी आ रही है। और बीजेपी की शासन में 941 रुपये का सिलेंडर कर दिया है और फिर भी उपलब्ध नहीं है। आदमी आत्महत्या करे हुए मजबूर हो रहा है। और क्या करे जनता, और क्या कर रही है ये प्रशासन? आप बताएं, हमें मार्गदर्शन दें। नंबर नहीं आया और 4 बार लौटा दिए। रोजीना आते हैं, रोजीना परेशान होकर चले जाते हैं। और अभी 5 बजे के सुबह के बैठे हैं, अभी तक नंबर नहीं आया है। परेशान ये है कि मतलब गैस रसोई सिलेंडर है अवेलेबल नहीं हो रहा। मैंने उसमें बता रहे हैं वो, उसमें हम बुकिंग कराते हैं, उसमें बुकिंग नहीं हो रहा है वो है? और बच्चों के एग्जाम है, खाना बनाने में दिक्कत आ रही है, कहाँ अवेलेबल ही नहीं है। मॉर्निंग में 7 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे और अभी तक तो कोई क्या मतलब हिसाब किताब की नहीं है, यहाँ मिलने का कोई उम्मीद ही नहीं है। कोई गेट ही नहीं खोल रहा है। आपसी विवाद व मारपीट का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो। धौलपुर शहर के न्यालगंज थाना क्षेत्र में लाल बाजार स्थित सरमुत्रा मिष्ठान भंडार की दुकान पर आपसी विवाद के चलते मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सरमुत्रा मिष्ठान भंडार के परिवार के लोगों में आपसी विवाद हुआ है, जो देखते देखते झगड़े में बदल गया। घटना के दौरान दुकान पर मौजूद लोगों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट भी हो गई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के दौरान कालाबाजारी के लिए रखे 81 सिलेंडर किए जब्त। रसद विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से की कार्रवाई। ईरान और इजराइल अमेरिका में चल रहे युद्ध के बाद देश में गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। तेल कंपनियों ने गैस के घटते स्टॉक को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी का घोषित रोक लगा दी है। साथ ही घरेलू गैस सिलेंडर शहरी क्षेत्र में 25 दिन बाद और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन बाद डिलीवरी करने के आदेश दिए हैं। युद्ध की आशंकाओं के चलते घरेलू गैस आपूर्ति बाधित होने के वजह से गैस एजेंसी उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं और उपभोक्ता खुद सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। गैस की किल्लत के बावजूद सिलेंडरों की कालाबाजारी करने वाले लोग गोदाम में गैस सिलेंडर इकट्ठे कर रहे हैं, जिससे लोगों को दोगुने दामों में बेचे जा सकें। गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए धौलपुर जिले की रसद विभाग की टीम ने पुलिस के सहयोग से बाड़ी उपखंड में एक गोदाम पर छापा मारकर 79 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। इसके साथ ही एक होटल पर कार्रवाई की गई, जहां घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। टीम ने बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड स्थित मथुरा पैलेस के सामने स्थित एक मिष्ठान गोदाम पर छापा मारकर
79 सिलेंडरों को जब्त किया है। जब्त किए गए सिलेंडरों में से 42 सिलेंडर भरे मिले हैं। टीम ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई कर मामले की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंप दी है। धौलपुर रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक गजेंद्र बाबू शर्मा और जगदीश शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर पूरे जिले में सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य घरेलू और व्यावसायिक गैस संकट के बीच उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाना और कालाबाजारियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बाड़ी के मथुरा पैलेस के पास एक गली में स्थित गोदाम में घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों का बड़ा जखीरा रखा हुआ है। सूचना पुख्ता होने पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। यह गोदाम विजय सिंगल का है, जो डेयरी संचालक होने के साथ साथ मिष्ठान और केटरिंग का भी काम करते हैं। मौके पर गोदाम संचालक मौजूद नहीं था। गोदाम से जब्त किए गए 79 सिलेंडरों में 24 घरेलू, 27 व्यावसायिक, 9 लाल रंग के 5 किलो वाले और 19 नीले रंग के सिलेंडर शामिल हैं। कुल 79 सिलेंडरों में से 42 भरे हुए हैं और 37 खाली पाए गए। विजय केटर्स के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही स्काइजा होटल में भी कार्रवाई की गई, जहां 2 घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग पाया गया। इन दोनों सिलेंडरों को भी जब्त कर लिया गया है। यह होटल भी विजय केटर्स का बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। टीम के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। डॉक्टर महोदय और जिला निर्देशानुसार घरेलू गैस की कालाबाजारी और व्यापक उपयोग है, उसको रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य की सूचना पर बाड़ी शहर में मथुरा पैलेस के सामने विजय प्लेटर्स गई है, उसमें गोदाम है, निरीक्षण किया। निरीक्षण करने पर मौके पर घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरुपयोग और अवैध भंडारण होना पाया। यहाँ कुल 79 गैस सिलेंडर अवैध रूप से भंडारित और व्यावसायिक दुरुपयोग किए जाने पर पाए गए, जिनका ईसी एक्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के स्पष्ट उल्लंघन पाए जाने पर सत्यापित किया गया है और इसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई वो की जाएगी। और वजन कराने के बाद बाड़ी स्थित जो सिविल गैस सर्विस है, शंभू गैस सर्विस, उसको सुपुर्द किया गया है। कार्रवाई बाड़ी शहर में स्काइजा रेस्टोरेंट के नाम से है, वहां पर भी कार्रवाई की गई। वहां घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरुपयोग किया जाना पाया था, वहां से 2 सिलेंडर जब्त किए। एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति के लिए प्रत्येक जिले में जिला सतर्कता दल का जो गठन कराया गया है, उसके तहत आज बाड़ी में इस दल द्वारा एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति, 100% होम डिलीवरी, DAC/OTP ऑथेंटिकेशन कोड जो है उसके मार्फत ही 100% होम डिलीवरी की सुनिश्चितता के लिए बुकिंग में तकनीकी खामी समस्याएं जो आ रही थी, उसकी मौके पर स्थिति जानने के लिए आज बाड़ी शहर में जाकर कार्रवाई की, जिसके तहत स्थानीय गैस वितरक द्वारा आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, उपभोक्ताओं से राब्ता बनाने के लिए अच्छे से अपनी कार्रवाई सुनिश्चित की गई। इसी तरह एजेंसियों पर, अन्य एजेंसियों पर पुलिस और प्रशासन की देखरेख में नियमित और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। और आम उपभोक्ताओं से भी अपील है इसी संदर्भ में कि घरेलू गैस का जिले में काफ़ी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, किसी तरह का पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। और समय पर सभी को नंबर वाइज, जैसे आप बुकिंग के बाद जैसे जिसका नंबर आएगा उसको होम डिलीवरी कर दी जाएगी। घरेलू गैस का दुरुपयोग, भंडारण व ब्लैक मार्केटिंग किसी भी स्तर पर पाई जाती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के क्रम में आज बाड़ी में एक केटर्स के यहाँ 81 सिलेंडर, एक जगह पर 79 और एक जगह पर 2 सिलेंडर जब्त किए हैं। उसमें विभिन्न प्रकार से पाई गई अनियमितताओं के क्रम में कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैस की किल्लत को लेकर कांग्रेसियों ने किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने नरेंद्र कर सिलेंडर जैसे लगाए नारे। कांग्रेसियों ने कहा, देश जा रहा लॉकडाउन की तरफ, पीएम आमजन को दे रहे झूठा भरोसा। ईरान, इजरायल और अमेरिका में चल रहे युद्ध के असर के बाद देश में रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति में आ रही समस्याओं के विरोध में शुक्रवार को धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने स्थानीय गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर नरेंद्र कर सिलेंडर जैसे नारे लगाए। कांग्रेसियों ने कहा, देश लॉकडाउन की तरफ जा रहा है जबकि पीएम आमजन को झूठा भरोसा दे रहे हैं। देश में गैस की कमी नहीं है तो फिर कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक क्यों लगाई है? साथ ही घरेलू सिलेंडरों भी लोगों को नहीं मिल रहा है। धरना को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रसोई गैस के दाम कम करने की मांग की है। उन्होंने गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। नेताओं ने सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर उपलब्ध कराने में आ रही दिक्कतों को भी उठाया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष संजय जाटव ने कहा कि गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और आपूर्ति जैसे
जुड़ी समस्याओं के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, जबकि पीएम आमजन को झूठा भरोसा दे रहे हैं। देश में गैस की कमी नहीं है तो फिर कॉमर्शियल सिलेंडर पर रोक क्यों लगाई है? साथ ही घरेलू सिलेंडर भी लोगों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि इन समस्याओं के विरोध में यह धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं बछेड़ी विधायक संजय जाटव, धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा, पीसीसी सचिव अमित मुदगल और धर्मेंद्र शर्मा मौजूद रहे। इनके अलावा जिला व ब्लॉक स्तर के कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे जिला हेडक्वार्टर पे धरना प्रदर्शन किया है और हमने बात रखी है कि जिस तरह से देश के अंदर बेतहाशा वृद्धि इन्होंने घरेलू गैस सिलेंडर के अंदर कर दी, 60 रुपए के इन्होंने दाम बढ़ा दिए, कॉमर्शियल में 114 रुपए का इन्होंने दाम बढ़ा दिया। ये वृद्धि क्यों की गई और ऐसे समय पर क्यों की गई जब देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक अलग तरह से आग लगी हुई है। आज इजराइल, यूएस और ईरान का युद्ध चल रहा है। इसके अंतर्गत आज देश के अंदर क्यों वृद्धि की गई? क्या पर्याप्त स्टॉक नहीं थे? क्या आज कम से कम राहत देनी चाहिए थी इन लोगों को इस समय तो। लेकिन इन्हीं के मंत्री जी ने कहा था 9 फरवरी को कि आज हमारे देश के अंदर 74 दिन का एलपीजी का स्टॉक है। आज 74 दिन नहीं हुए, आज मुश्किल से 30-31 दिन हुए हैं। ऐसी क्या नौबत आ गई कि इन्होंने अघोषित बिल्कुल लगाम लगा दी अघोषित गैस सिलेंडरों के ऊपर कि भाई 25 से 45 दिन के अंदर हम आपको गैस सिलेंडर देंगे। आज कॉमर्शियल की हम बात करें, जो रेहड़ पट्टी के बगल से जो अपन दुकानदार थे, जो सड़क के किनारे दुकान लगाते थे, चाहे पीजी ले लो, हॉस्टल ले लो, मेस ले लो, बड़े बड़े होटल्स ले लो, या जो बेडिंग इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर राजस्थान को हम मानते थे कि भैया बेडिंग हब है राजस्थान, आज क्या होगा? सबके सपने धरे रह गए। गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हम लोगों को। ये कहते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल आपूर्ति हो रही है, सुचारू रूप से आपूर्ति है। कहाँ, किस जगह आपूर्ति हो रही है? आज पूरा देश के अंदर त्राहिम त्राहिमार बन रहा है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ कि देश को वापस से लॉकडाउन की तरफ धकेल रहे हैं। अगर 7 से 10 दिन के अंतर्गत अगर देश के हालात या युद्ध नहीं रुका या देश के हालात नहीं सुधरे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, वापस ये लॉकडाउन की तरफ देश को लेके जा रहे हैं। हम कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि भाई गरीब तबका, दलित, लघु और जो मध्यम वर्ग हैं, कम से कम राहत दी जाए। ऐसे समय पे गैस सिलेंडरों में दामों में बढ़ोतरी नहीं की जाए और सुचारू रूप से हॉस्टल है, मेस है, होटल है या बेडिंग हब है और घरेलू, उन सबको सुचारू रूप से गैस सिलेंडर दिए जाएं। साथ ही मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा कि आज नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज वो नरेंद्र मोदी नहीं रहे हैं, वो सरेंडर मोदी हो गए हैं। उनका एप्लीकेशन फाइल में नाम आना, इजराइल में जाके डांस करना, उनके मंत्री हरदीपुर जी का आना, ये देश पूछना चाहता है कि आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपने देश के हितों को एक तरफ रखते हुए आप सरेंडर हो गए। टैरिफ 18%, ट्रंप के साथ आप सरेंडर हो रहे हो, क्यों? देश पूछना चाहता है। देश कभी माफ नहीं करेगा। आज हमने जो कहते हैं 56 इंच का सीना, देश के इतिहास में, भारत देश के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री आया है जो सरेंडर हुआ है किसी और के सामने, किसी और देश के सामने। पाकिस्तान को देख लो आप, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमारी सेना जो शहीद भी हुई थी और बिल्कुल वीर थे, फिर उन्होंने घुस करके पाकिस्तान को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। अमेरिका के कहने से सीज फायर हुआ, क्यों? तो ये देश जानना चाहता है, देश का हर नागरिक जानना चाहता है, देश के 140 करोड़ के आवाम जानना चाहती है कि भाई नरेंद्र मोदी जी, आप सरेंडर मोदी क्यों हुए? आपने देश के हितों से आपने क्यों समझौता कर लिया? कम से कम आपको तो बिना कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति बंद होने से करीब 1 दर्जन फैक्ट्रियां प्रभावित, सैकड़ों मजदूर बेरोजगार। मजदूर बोले, प्रधानमंत्री फैक्ट्री को गैस उपलब्ध कराएं। ईरान और इजराइल अमेरिका में चल रहे युद्ध का असर अब राजस्थान के धौलपुर जिले के रीको औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्रियों में देखने को मिल रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की डिलीवरी पर अघोषित रोक के बाद करीब 1 दर्जन फैक्ट्रियां प्रभावित हुई हैं और करीब 150 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित होने से कंपनी प्रबंधन ने मजदूरों से काम पर आने से मना कर दिया। इसके बाद मजदूर अपने घरों पर बैठे हुए हैं। मजदूरों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री फैक्ट्रियों के लिए गैस उपलब्ध कराएं, जिससे उनमें उत्पादन चालू हो सके और उन्हें काम मिल सके। धौलपुर के ओल्ड रीको में संचालित RR इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री में हॉस्पिटल का
सामान बनाया जाता है। फैक्ट्री में करीब 1 दर्जन मजदूर काम करते हैं और प्रतिदिन करीब 3 से 4 एलपीजी सिलेंडर की खपत है। लेकिन जब से सिलेंडर पर रोक लगाई गई है, फैक्ट्री में उत्पादन बंद हो गया है और सभी मजदूर अपने अपने घर बैठे हुए हैं। फैक्ट्री में एक चौकीदार और एक मजदूर संतोष सविता देखभाल के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री फैक्ट्रियों के लिए गैस उपलब्ध कराए, जिससे उनमें उत्पादन चालू हो सके और उन्हें काम मिल सके। एक फैक्ट्री संचालक के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि रिको एरिया में ज़्यादातर फैक्ट्रियों में गैस की ज़रूरत पड़ती है। जिनके पास गैस का स्टॉक है वो ही चालू हैं, लेकिन जल्द गैस नहीं मिली तो वो भी बंद हो जाएंगी। करीब 1 दर्जन फैक्ट्रियों में काम बंद हो गया है और मजदूर घर बैठे हैं। फैक्ट्री बंद सर, ईरान अमेरिका के युद्ध के कारण हमारे फैक्ट्री में बंद पड़ी हुई है गैस ना आने, एलपी गैस ना आने की वजह से, और सारे मजदूर घर पे पड़े हुए हैं और काम धंधा ठप पड़ा हुआ है। मजदूर घर पे और प्रधानमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि हमारा रोजगार दें, हमारे लिए कुछ सोचें, हमारी रोजगार, हमारे घर परिवार चल सके। फैक्ट्री गैस के कारण फैक्ट्री बन गया, मजदूर सारे घर बैठे हुए हैं, कोई नहीं आ रहा है। बराबरी पर छूटी नादनपुर दंगल की आखिरी कुश्ती। धौलपुर जिले के नादनपुर कस्बे के मेला ग्राउंड में गुरुवार को कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। मेला व दंगल में बड़ी तादाद में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मेले में बच्चों ने खिलौने का लुत्फ उठाया, वहीं महिलाओं और युवतियों ने सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री खरीदी और आइसक्रीम का आनंद लिया। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा कुश्ती दंगल की शुरुआत कराई गई। कुश्ती दंगल की शुरुआत 10 रुपये से शुरू हुई, जो धीरे धीरे 50, 100, 200, 500, 1100, 2100, 3100, 4100, 5100, 11,000 रुपये से होती हुई आखिरी कुश्ती 21,000 रुपये की हुई। कुश्ती दंगल में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब सहित अन्य कई राज्यों से नामी पुरुष पहलवानों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने दांव पेचों से दर्शकों को खूब रोमांचित किया। दंगल में आखिरी कुश्ती के लिए ग्राम पंचायत द्वारा 21,000 रुपये की इनामी राशि रखी, जहां आखिरी कुश्ती भागीरथ पहलवान नादनपुर और सुनील पहलवान चंडीगढ़ के बीच हुई। दोनों ही पहलवानों में अपने दाव पेच आजमाए और दर्शकों को आनंदित किया। आखिरी कुश्ती बराबरी पर छूटी। स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह कुशवाहा ने दोनों पहलवानों को आधी नगद इनाम राशि देकर सम्मानित किया। दंगल को देखने आई भारी भीड़ की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक-चौबंद रही। थाना अधिकारी नादनपुर कृष्ण कुमार मीणा, एएसआई सियाराम, हेड कांस्टेबल बलबीर, सुखवीर सिंह, दयाराम और अन्य पुलिसकर्मियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। इस मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे, जबकि दंगल में सतवीर, रामू, सुरेश पहलवान, शेरा बॉक्सर सहित अन्य नए रेफरी की भूमिका निभाई। 20,000 रुपये का इनामी बदमाश बबलू गिरफ्तार। कई जघन्य अपराधों में वांछित 15 साल से था फरार। धौलपुर एसपी विकास सागवान के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन शिकंजा के तहत जिला स्पेशल टीम एवं बाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20,000 रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो कई जघन्य अपराधों में करीब 15 साल से फरार चल रहा था। एसपी सागवान ने बताया कि इनामी स्थायी वारंटी बबलू पुत्र रामबाबू निवासी रेवई थाना सदर बाड़ी को रेवई के जंगलों में मानवीय इनपुटों व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर डिटेन कर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके खिलाफ पूर्व में हत्या का प्रयास एवं डकैती के कई मामले दर्ज हैं, जिसकी गिरफ्तारी में जिला स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल दीनदयाल और नरेंद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसपी ने बताया कि ऑपरेशन शिकंजा के तहत 1 फरवरी से अब तक बाड़ी पुलिस द्वारा जिले भर में कुल 83 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। स्कूल का गेट टूटकर बच्चे के ऊपर गिरा। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोटियापुरा में पहली कक्षा का बालक स्कूल के गेट के टूटने से घायल हो गया। घायल छात्र कार्तिक पुत्र रामनिवास उम्र 6 साल निवासी मोटियापुरा है। छात्र के पिता ने बताया कि बच्चे पढ़ाई करने स्कूल आए थे। स्कूल में खेलते समय गेट टूट गया, जो बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसके नीचे दबने से बच्चे के सिर और घुटने में चोट आई है। बच्चे को इलाज के लिए सरमुत्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल बच्चे के पिता ने आरोप लगाया है कि यह विद्यालय प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। अगर गेट डैमेज था तो उसे रिपेयर क्यों नहीं कराया गया, इससे साफ लापरवाही झलकती है। गनीमत है कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। संस्था प्रधान कल्याण सिंह ने बताया कि यह बच्चे आंगनबाड़ी में आते हैं, हमारे विद्यालय में इनका नामांकन नहीं है। आंगनबाड़ी बंद रहती है तो ये बच्चे गेट पर लटक कर झूलते रहते हैं। बसई नवाब में कल निकलेंगी कंस मेले की झांकियां। धौलपुर जिले के बसई नवाब कस्बे में आयोजित होने वाले विशाल कंस मेले में भारी तादाद में भीड़ उमड़ने लगी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी 5 दिवसीय कंस मेला पूरी तरह भर गया है। दूर दराज से दुकानें लेकर पहुंचे दुकानदारों के द्वारा अलग अलग तरह के बाजार तैयार कर दुकानें सजा ली हैं। मनोरंजन के संसाधनों में रहट झूला, जंपिंग झूला महिलाओं तथा नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। कंस मेले की व्यवस्थाओं को लेकर बसई नवाब तहसीलदार उमेश सिंह बघेल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मेले में उमड़ने वाली भीड़
को असुविधा नहीं हो, जिसके लिए पुलिस की व्यवस्था संभाल ली है। ग्राम पंचायत बसई नवाब के सरपंच प्रतिनिधि बंटी सोनी और कंस मेला कमेटी के अध्यक्ष जगन्नाथ कुशवाहा ने बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर बिजली, पानी, चिकित्सा आदि की व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। शनिवार को कस्बे में मुख्य मार्गों से होकर अलग अलग देवी देवता स्वरूपों की आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी और देर शाम को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूर्ण विधि विधान से कंस का वध किया जाएगा, जिसके अगले दिन रविवार को विराट दंगल का आयोजन किया जाएगा। रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर बैठक का आयोजन। 26 मार्च को निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा। धौलपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के संरक्षण में श्री रामनवमी भव्य शोभा यात्रा समिति द्वारा आगामी 26 मार्च 2026 को आयोजित होने वाली भव्य रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा को लेकर भार्गव वाटिका में बैठक का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया कि ढोला, झांकी, बैंड, डीजे इत्यादि चीजें यात्रा हेतु बुक करा दी गई हैं। शोभा यात्रा में शामिल होने वाली महिलाओं हेतु एक ड्रेस कोड के रूप में साड़ी रखी गई है, जो कि समिति द्वारा दी जाएगी। जो भी महिला शोभा यात्रा में शामिल होना चाहे वह अपना रजिस्ट्रेशन पूर्व में ही कराए। शहर में जगह जगह भगवा गेट एवं ध्वज लगाए जाएंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा शोभा यात्रा को भव्य एवं सफल बनाने हेतु अपने विचार रखे। वहीं शोभा यात्रा संरक्षक महंत हनुमान दास ने नगरवासियों से अधिक संख्या में उपस्थित होकर शोभा यात्रा को सफल बनाने का आह्वान किया और प्रभु श्री राम के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संदेश दिया। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन को भव्य और दिव्य बनाने के लिए यह पहली बैठक आयोजित की गई है। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर और बसईडांग थाना पुलिस ने ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की गई है। बजरी मामले में आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। सदर थाना अधिकारी मोहर सिंह ने बताया कि गुरुवार शाम मुखबिर की सूचना पर संतनगर रोड स्थित बामनी नदी के पास से मनोहर पुत्र रमेश चंद मीणा निवासी उमरे को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 120 पौवे देसी शराब और 460 रुपए नगद बरामद हुए। बसईडांग थाना पुलिस ने अपनी दूसरी कार्रवाई में गांव टपुआ सायपुर से 6 साल से फरार चले आरोपी केशव पुत्र माधव सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया। एसएचओ दुर्ग सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज था और उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। उससे दर्ज मामले के संबंध में पूछताछ की जा रही है। एसएचओ ने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बसईडांग के बिजली घर के पास से अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। हालांकि इस दौरान आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहा।